यमन में हूथियों के खिलाफ इजराइल ने उतार दी पूरी फौज। हमले में 100 से ज्यादा विमानों का इस्तेमाल। नेतन्याहू ने हूथियों को कैसी धमकी दी? इजराइल की सेना अब लाल सागर में अपने सबसे बड़े दुश्मन हूती विद्रोहियों के खिलाफ हमला शुरू कर चुकी है। गुरुवार को इजरायली सेना ने यमन के कई ठिकानों पर हमले किए, जिनमें सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पश्चिमी तट पर स्थित 3 महत्वपूर्ण बंदरगाह शामिल थे। इजरायली अधिकारियों के अनुसार यह हमला यमन में अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला था, जिसमें इजरायली वायुसेना ने बड़ी संख्या में विमानों का उपयोग किया। हमले के दौरान इजराइल की सेना ने 100 से ज्यादा विमानों को इस ऑपरेशन में शामिल किया, जो कि अमेरिका के साथ समन्वय में किया गया था। इजरायली मीडिया के मुताबिक सना एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर नष्ट हो गया और हूती प्रशासन द्वारा उपयोग में किए जाने वाले कई नागरिक विमान भी क्षतिग्रस्त हो गए। हमले में 2 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। इस हमले को युद्ध स्तर का हमला माना जा रहा है, जिसमें इजराइल ने अपने सबसे उन्नत सैन्य तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया। ये इजराइल द्वारा किए गए हमलों की एक कड़ी निंदा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हूती विद्रोहियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इजराइल की ताकत का एहसास होगा। वहीं कतर के अल अरबी नेटवर्क ने दावा किया कि इन हमलों के कारण यमन में कई क्षेत्रों में आंशिक बिजली कटौती हुई। इस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वायुसेना कमान केंद्र से कहा कि इजराइल ईरान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ है और उसकी ताकत को कमजोर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। बुधवार को एक भाषण में नेतन्याहू ने कहा था कि हूती विद्रोही भी वही सबक सीखेंगे जो हमास, हिजबुल्लाह और अन्य आतंकवादी समूहों ने सीखा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने कहा कि जो भी इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा उसे शिकार किया जाएगा और कोई भी हूती नेता इजराइल से बच नहीं पाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल अपने खिलाफ किसी भी प्रकार के हमले का जवाब देने में सक्षम है और इस हमले के बाद इजराइल ने हूती प्रतिक्रिया की संभावना को देखते हुए अपने वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत किया, ताकि किसी भी प्रकार के प्रतिरोध का सामना किया जाए। इस हमले के दौरान यमन में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और संयुक्त राष्ट्र के समन्वयक भी सना हवाई अड्डे पर मौजूद थे। लेबनान से जुड़े हिजबुल्लाह के अल मयादीन चैनल ने आरोप लगाया कि इस हमले के दौरान अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत भी शामिल थे, जो इस सैन्य ऑपरेशन में इजराइल के साथ थे। इजराइल ने अपनी सैन्य रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने इस संघर्ष को अपने आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा माना है। जाहिर तौर पर अब देखना दिलचस्प होगा कि हूती क्या कोई अब बदला लेने की कोशिश करते हैं, कैसे जवाब देते हैं।